नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिविल मंच चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 3 केसेस RO 2023, PCS 26 और HEO केस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, HEO केस को लेकर यूपीपीएससी आयोग ने आज एक नोटिस निकाला है, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC के कुछ एग्जाम्स, कुछ पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स हैं उसके प्री के रिजल्ट को लेकर ये कहा है कि वो HEO के जो ऑर्डर आएगा कोर्ट से उसके अधीन रहेंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि HEO केस की नेक्स्ट हियरिंग 4 अगस्त 2026 को लगी हुई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 21 जुलाई को RO 2023 की हियरिंग लगी हुई थी, लेकिन उसमें लंच के बाद में बेंच नहीं बैठी, इसलिए उसकी हियरिंग नहीं हो सकी। अब उसकी हियरिंग नेक्स्ट डेट पर होगी। दोस्तों, RO 2023 में 4 तरह के लोग शामिल हैं। एक तो जो हम लोगों की रिट है 5 लोगों की, और उसके अलावा विजय सोनी एंड 23 अदर की एक रिट है। उसके अलावा 100 से अधिक लोगों की एक रिट है जो 26-27 मई को शुरू हुई थी। वो भी वही लोग हैं जिनके नंबर ज़्यादा थे ओपन कैटेगरी के कट ऑफ से, और वो मेंस का एग्जाम RO मेंस का एग्जाम नहीं दे पाए थे। एक रिट है उन लोगों की जो RO में सिलेक्टेड लोग हैं, वो भी अब इसमें पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत संभव है कि नेक्स्ट हियरिंग में वो इसमें पार्टी बन जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि सिविल मंच ने HEO केस में और PCS 26 के केस में एडवोकेट नवनीत जी के साथ में सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया हुआ है, जो बहुत अच्छे से इस केस को लड़ रहे हैं। और इस केस में बहुत संभव है कि जल्दी ही इसमें कोई हम लोगों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो PCS 26 का केस है वो 24 जुलाई को लगा हुआ है, और जैसा कि जज साहब ने बोला था 24 जुलाई को PCS 26 के केस में, जिसमें मेमोरेंडम और उत्तर प्रदेश का वो शासनादेश भी चैलेंज है, जिसमें यूपी फेलोशिप को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देने की बात की गई है। तो PCS 26 में जैसा पिछली हियरिंग पर जज साहब ने बोला था कि बहुत संभव है कि 24 जुलाई को ही इसमें फाइनल ऑर्डर आ जाए, और क्योंकि इस केस में शासनादेश इन्वॉल्व है इसलिए इसको सिंगल बेंच सुन नहीं सकती थी, तो डायरेक्ट डिवीजन बेंच में चैलेंज हुआ है। और दूसरा, इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं उनको भी नोटिस इशू हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज HEO केस को लेकर जो भावना यादव का केस है, भावना यादव एंड 6 अदर का केस है, उसको लेकर आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान HEO वाले केस पर है। वो 2 स्टेज का एग्जाम होता है जिसमें नंबर जुड़ते हैं, दोनों स्टेज के नंबर जोड़े जाते हैं। तो उनका कहना है कि इस पे जो भी ऑर्डर आएगा वो उसमें सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेंगे, और जो भी फाइनल जजमेंट होगा उसके अनुसार वो माइग्रेशन पॉलिसी को लागू करेंगे आगे से। लेकिन वो RO 2023 को लेकर या PCS 26 जो 3 स्टेज का एग्जाम है और जिसमें प्री के नंबर नहीं जुड़ते, उसको लेकर उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों, हम लोग सारे केसेस को बराबर मानकर लड़ेंगे, क्योंकि किसी एक केस से सारा मैटर सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि HEO केस में 2 स्टेज का एग्जाम है, नंबर जुड़ते हैं। जैसे RO का एग्जाम है, इसमें प्री का नंबर नहीं जुड़ता है, केवल मेंस का नंबर जुड़ता है, इसमें इंटरव्यू होता नहीं है। लेकिन PCS 26 जो प्रॉपर PCS का एग्जाम है उसमें प्री का नंबर तो नहीं जुड़ता, क्वालिफाइंग होता है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं। तो दोस्तों, हमें हर केस को बराबर से देखना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो RO 2023 के केस को ही हर तरह से हाईलाइट कर रहे हैं। जिस तरह आयोग HEO केस को लेकर नोटिस निकाल रहा है, उसको PCS 26 के नोटिफिकेशन में भी उसने मेंशन किया है। आपने देखा होगा कि पॉइंट 11 के सब पॉइंट 19 में उसने इस केस को मेंशन किया हुआ है। उसी प्रकार कुछ लोग हैं जो उनका पूरा फोकस केवल चंदा पर लगा हुआ है। दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि माइग्रेशन हर एग्जाम में लागू होना चाहिए। आयोग किसी एक एग्जाम के सहारे अपने आप को बचाव नहीं कर सकता है, उसको हर स्टेज पर एग्जाम लागू करना होगा। और हम सिविल मंच टीम, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, हमने आपको बताया भी है कि PCS 26 केस में हम लोग की टीम पूरी शिद्दत से एडवोकेट नवनीत सर के साथ में सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया हुआ है। ऐसा ही HEO केस में भी है। और हम लोगों ने, आपने देखा होगा, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि हम लोगों ने अपना NOC ले लिया और अलग से एडवोकेट कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को NOC इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनका काम केवल चंदा इकट्ठा करना, कोई जवाबदेही नहीं। 9 महीने में कोई भी उन्होंने डेटा शेयर नहीं किया जिससे आपको ये पता चले कि वो हो क्या रहा है केस में। आपने देखा होगा कि वो वीडियो बनाकर ये बताते हैं कि वो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे।
दोस्तों, हम लोगों ने इसीलिए इसमें सिविल मंच टीम ने डिसाइड किया। आप जानते हैं कि इस सिविल मंच की टीम में जो लोग शामिल हैं, विजय, विभव, वीरेंद्र, भावना यादव, हरवीर, मैं, ऋतुराज, शिवम, जितेंद्र, इन सब ने ये डिसाइड किया कि हम अपना एडवोकेट इसमें नियुक्त करें ताकि इसकी भी पैरवी, इसकी हियरिंग को ठीक से करवाया जा सके, इसमें हमारे आर्गुमेंट्स को ठीक से रखा जा सके। क्योंकि इसमें आरओ केस में हम देख रहे हैं बहुत दिनों से कि जो मेन फोकस है, मुख्य फोकस है, वो केस लड़ने से ज्यादा बाकी बहुत सी चीजों पर चल रहा है। किसी को अपने बहुत सारा चंदा इकट्ठा करना है, किसी को अपनी इमेज बिल्डिंग करनी होती है। इसलिए मजबूर होकर हम लोगों को इसमें अपने एडवोकेट को नियुक्त करना पड़ा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर बाकी लोगों ने सहयोग किया तो हम इसमें सीनियर एडवोकेट को भी अपॉइंट करेंगे। इस पे हम अपने टीम से और अपने एडवोकेट सर से कई बार चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी टीम इस पूरे केस में, जितने भी केस हैं बताया गया है, उसमें पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। यदि इसमें हमको आपके किसी भी सहयोग की जरूरत होगी, चाहे वो नैतिक सपोर्ट की जरूरत हो या आर्थिक सपोर्ट की जरूरत हो, तो हम आपको बताएंगे और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आपसे हम सहयोग लेंगे उसका पूरा बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपने हमको सहयोग किया होगा और जो हम उसको खर्च करेंगे, वो हम आपको शेयर करेंगे। जैसा अभी आपने कुछ समय पहले लगभग 28,000, करीब 28,000 रुपए आपने हम लोगों को सहयोग में दिया था, उसका आपको सारा डेटा शेयर किया गया है। हमारे यहाँ 100% पारदर्शिता रखी जाती है और आप उस बैंक स्टेटमेंट को देख सकते हैं खुद भी। तो दोस्तों, आप सिविल मंच चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे टेलीग्राम के दिए हुए लिंक्स को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को बहुत से लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो जान सकें कि केसेस में क्या हो रहा है। और अगर उनको कोई भरमा कर चंदा इकट्ठा करता है, उनको अपने चंद फायदे के लिए उनको उलझा के रखता है, तो वो उससे आजाद होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। धन्यवाद दोस्तों।